फिर आई नाए आलम शायद के निखर जाए, और अपनी नजर शायद ता हद नजर जाए। सफ़र की शुरुआत शिंकियारी की एक गर्म चाय से हुई। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों का सुकून और अगले 3 दिन की एक्साइटमेंट। शिंकियारी से हम वादिये सिरन में दाखिल हुए। रुख मंडा गुच्चा की तरफ था। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र, जहां रास्ता भर नेचर अपने रंग दिखाती रही। सिरन वैली की खूबसूरती बिल्कुल शिंकियारी से 5 मिनट की ड्राइव के बाद शुरू हो जाती है। और ये सिरन रिवर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये ग्रीनरी, ये अभी अप्रैल का महीना है, एंड अप्रैल, और ग्रीनरी। नवाज़ाबाद तक रोड काफ़ी स्मूथ है, लेकिन उसके बाद मंडा गुच्चा तक रास्ता रफ है। फिर भी यहाँ तक कोई भी गाड़ी आसानी से आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। वालेकुम सलाम। एक दफ़ा फिर 2 साल, कोई 2.25 साल के बाद ज़िशान के साथ एक और समिट करने के इरादे से इस दफ़ा चुरकू पीक, पहले मूसा का मुसल्ला ज़िशान ने करवाया था, इस दफ़ा चुरकू पीक ज़िशान करवाना है। हम पूरे इरादे से आए हैं, करके जाना है करके जाएंगे इंशाल्लाह। ये सामान हमारा अगली 3 नाइट्स का बंदोबस्त हो गया। ये जीप हमें कुछ रास्ते तक ड्रॉप करेगी। गाड़ी हमारी ज़िशान ने पार्क करवा दी है यहाँ पे। और ये बहुत खूबसूरत जगह है मंडा गुच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटमेंट लेवल ऊपर आ रहा है इसका। मंडा गुच्चा में कार पार्क की। अगले 3 दिन का सामान जीप में लाद कर जीप का रुख पहाड़ों में छुपी वादियों की तरफ किया। जीप का सफ़र थोड़ा था मगर ज़रूरी था। तकरीबन आधे घंटे बाद जीप ट्रैक ख़त्म हो गया। यहाँ से हमें नूरी जान और उसके घोड़े ने ज्वाइन किया। यहाँ से ये घोड़ा जो है ना, हमने हायर किया है, सब कुछ ज़िशान ने अरेंज किया हुआ है। हमारा कैंपिंग सेटअप, कुकिंग का सामान और ग्रॉसरीज सब घोड़े पर लाद दिया गया, क्योंकि आगे का सफ़र पैदल था। बहुत खूबसूरत जगह है। लास्ट टाइम ये बड़ी सड़ी हुई थी जगह, दरख्तों पे पत्ते भी नहीं थे। अभी बहुत मज़ा आ रहा है देख के। वाह। अढोर की तरफ ट्रैकिंग शुरू हुई। रास्ता काफ़ी इजी था और नेचर इतनी खूबसूरत कि बार बार रुकने का दिल करता था। जगह जगह से ठंडा पानी, चश्मे आ रहे हैं। ये चश्मे जनवरी में बिल्कुल खुश्क थे। जनवरी की मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अढोर तक रास्ता सेम है ना। मूसा का मुसल्ला हमने जनवरी में किया था, तो अढोर तक सेम है रास्ता। आगे से स्प्लिट होता है फिर चुरकू और मूसा की तरफ।
दरख्तों की छाँव में, कुदरत के साए में, once again amid nature we are excited. वाह, ये जो वाइट नज़र आ रहा है ये आसमान नहीं, ये पहाड़ है वाइट बर्फ़ के साथ। वाह यार, इतना तो पिछले साल जनवरी में भी नहीं था। इतना खूबसूरत सीन, और उसके साथ हरा भरा जंगल उससे पहले। अढोर में एक कप चाय पी और थोड़ी देर के लिए इस जगह के सुकून को रूह में कैद किया। लेकिन सफ़र अभी बहुत था, इसलिए आधे घंटे में यहाँ से आगे निकले। इतने पानी के चश्मे मिल रहे हैं, आबशारें मिल रही हैं छोटी छोटी जगह जगह, और ये अप्रैल मई में ही मिलेंगी। और अब हम अढोर से निकल चुके हैं और इस तरफ जा रहे हैं। अढोर तक जो हमारी ट्रैकिंग है वो 1/3 है, बेस कैंप 1 तक, यानी 33% हम कर चुके हैं। 35 कह लें, थोड़ा सा आगे आगे। और ये मुसलसल चढ़ाई है इस तरह की, इतनी टफ नहीं है, कभी ट्रैक सीधा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रुकना पड़ रहा है। अढोर से निकले हुए हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हम रुके नहीं हैं। हाँ हाँ जी ज़ीशान, आप तो जा रहे हैं ऐसे जैसे वो घोड़े के पाँव के नीचे नया नया स्टील नहीं लगता, दबदबते ही जा रहे हैं। क्या नाम है इस जगह का? बड़ी प्यारी जगह है यार। इस जगह का नाम दफ्तर है, और ये अढोर जो ज़ीरो बेस कैंप है इससे तकरीबन 20 मिनट के फासले पे। अच्छा जी, ये दफ्तर है, इस जगह का नाम। एक हमारा दफ्तर होता है और एक ये दफ्तर है, इतना खूबसूरत। चले जी कंटिन्यू करते हैं। तेज़ तो नहीं चल रहा मैं? नहीं नहीं ठीक है। वंस अगेन ब्यूटीफुल व्यू। इतने खूबसूरत व्यू को सिर्फ ब्यूटीफुल कह देना ना इंसाफ़ी हो जाती है नेचर के साथ। वाह, सामने बर्फ़ पोश पहाड़, और कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, उसके साथ साथ रंग बदल रहे हैं वादी के। ट्रैकर हजरात से मेरी सिंसियर गुजारिश है कि सिरन वैली का रुख करें, क्योंकि यहाँ पे नेचर जो है ना एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म है, और बहुत कम ट्रैकर यहाँ पे अभी आते हैं। मतलब इतने कम भी नहीं है, लेकिन स्टिल वाओ। ये आधा सफ़र हो गया हमारा, मंडा गुच्छा से अढोर बेस कैंप और अढोर से आगे बेस कैंप 1 की तरफ। तो टोटल सफ़र हमारा आधा हो गया और ये तकरीबन 3 घंटे में हुआ है, 3.5 घंटे में तकरीबन। हाँ जी नुमान, कायम है? कायम हो? बेहतरीन जाना है, तो पानी शुरू हुई है। लेटेस्ट अभी जो हम 10 मिनट की काफ़ी सख्त चढ़ाई चढ़ के आए हैं, इसलिए थोड़ी देर बैठ गए, निकलते हैं।
नीचे वाले जंगल से हम निकल के खुली जगह पे आए हैं। बहुत खूबसूरत ऊपर व्यू है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये दरख्त के पीछे बर्फ़ पोश पहाड़ बहुत ऊंचा नज़र आ रहा है मुझे। बहुत एंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। फुल टाइम ऐसे नज़ारे कहीं भी नहीं ले सकते आप। थोड़ा सा सजना प्रोग्राम नहीं लग रहा तुझे? ये वो सामने देखें जो उसमें चढ़ना पड़ेगा ना हमारी रात को। हाँ, यही अगर चुरकू भीग हुई ना तो कई गुना ज़्यादा प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन वी आर विटनेसिंग द अल्टीमेट नेचर। ये चश्मों, नदियों, आबशारों, ठंडे पानियों और ठंडे मौसम को एंजॉय करते हुए हम बेस कैंप 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। मुश्किल रास्ता है। जी जिशान, कितना सफ़र हो गया हमारा आज का? आज का सफ़र तकरीबन पौना सफ़र हो गया। पौना सफ़र हो गया, यानी कि 75% हो गया। हाँ सर, 25 रह गया। 25 ओह छा गए। और क्या आपने हमारे साथ मूसा का मसला किया था, ज़रा हमें गेज करें ना कि उस वक्त हम बेहतर थे या आज बेहतर हैं? आज तकरीबन अच्छा चल रहे हैं उस वक्त। अच्छा चल रहे हैं आज, क्योंकि बीच में हमने बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं उस वक्त से लेके अब तक ना, बड़े बड़े ट्रैक्स, बड़े मुश्किल भी किए हैं। ज़बरदस्त, अब तक अच्छा चल रहा है, आगे भी इंशाल्लाह आगे भी अच्छा चलेंगे। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लैंडस्केप्स और भी ड्रामेटिक होते जा रहे थे। अनगिनत आबशारें, सरसब्ज चरागाहें और पूरे सफ़र साथ बहते हुए दरिया का शोर। एक रिवर यहाँ से आ रहा है, एक रिवर उस तरफ से आ रहा है, मर्ज होके दोनों अडोर की तरफ जा रहे हैं और हम इनके अपोजिट जा रहे हैं। ये थोड़ी देर बाद जब चंद सेकंड के लिए रुकते हैं ना, तो उस वक्त हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि कहाँ लास्ट स्टे किया था, और फिर यकीन नहीं आता है वहाँ से हम आ गए ऊपर। इसी तरह इंशाल्लाह पीक कर जाएंगे, उम्मीद बड़ी है, हौसला भी बहुत है। बाकी बस अल्लाह की मदद चाहिए। ट्रैक मुश्किल है, अभी ज़रा सख्त सी चढ़ाई है। पिछले 15-20 मिनट से हम चढ़ रहे हैं ये। सारा सफ़र लश ग्रीन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक की सख्ती महसूस होना शुरू हो गई और सर्दी भी बढ़ने लगी। वाह, फिर खूबसूरत सी मेडोज़ आई हैं कुछ चढ़ाई चढ़ के। अभी हमें तकरीबन 4.5 घंटे हो गए हैं ट्रैकिंग करते हुए, और ये एक बेस कैंप, सॉर्ट ऑफ बेस कैंप ही लग रहा है। लेकिन हमने छमरा, पता नहीं छमरा नाम बता रहा था, उस बेस कैंप तक जाना है, जिसमें शायद अभी 1-1.5 घंटा और लग जाए। एक पहाड़ ये जो सामने नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस करना है, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। एक पॉइंट पर हमें रुकना पड़ा क्योंकि कालू करस मेडोज़ के बाद चढ़ाई बहुत सख्त थी। एनर्जी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, तो हमें सामान खोलना पड़ा और हम नूडल्स बनाने में लग गए। ये जरा बेस कैंप 1 की तरफ जाते हुए हमने
छोटा सा प्रोग्राम किया है, पार्टी की है पार्टी किया है। क्या बना रहे हो नूरी जान? नूडल्स। हम सब की शुगर डाउन हो गई है, इसलिए हमने सोचा नूडल्स यहाँ पे बना लिया जाए। और ये जंगल सा है। दूर दराज पहाड़ों में जब पैदल चलकर जाएं तो नूडल्स भी किसी लग्जरी से कम नहीं लगते। वक्त की कमी नहीं थी और अच्छी बात यह थी कि हमारा ट्रैकिंग पेस पिछले ट्रैक्स से काफ़ी बेहतर था, जिसका चश्मदीद गवाह ज़ीशान खुद था। मैं कहता हूँ कि एक चम्मच लेते ही ना एनर्जी की वो लहर आई है ना जिसम में। हर स्टेप के साथ बैकपैक और हैवी लग रहा था और पहाड़ों ने भी अपनी रियलिटी दिखाना शुरू कर दी थी। लेकिन यही पहाड़ जब खामोश आवाज़ के साथ अपनी तरफ बुलाते हैं तो इरादा पुख्ता होता जाता है। करीब 6.5 घंटे लगे वहाँ से जहाँ जीप ने छोड़ा था, और शाम के साए गहरे होने से पहले हम थके हारे छमरा बेस कैंप तक पहुँच गए। फाइनली टू बेस कैंप 1, छमरा बेस कैंप। ज़ीशान, हम कालूदास बेस कैंप से कितना आगे आए हैं? जितनी हमने ट्रैकिंग की है उसको 2 फिक्रों में बयान करें। कालूकरस से हम तकरीबन 1.25 घंटा आगे आए और इस जगह का नाम छपना है। और ये समझें कि चुरकू की गर्दन पे हमने पाँव रख दिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया इंशाल्लाह। कल की ट्रैकिंग काफ़ी कम हो गई है, तो इंशाल्लाह कल हम जाएंगे आई बेस कैंप में। परसों इंशाल्लाह समिट पुश करेंगे। परसों इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी समिट की, इरादा पक्का है इंशाल्लाह। और इस वक्त हालत बहुत टाइट हो चुकी है। 6.5 घंटे तकरीबन हमने ट्रैकिंग की है और मेरे तबीयत दुरुस्त हो गई है। ये पीछे व्यू देखें कितना ज़बरदस्त है। वाह, ये वाली साइड मूसा का मसल्ला से ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे नफ़रत है महफिल से, तकल्लुम से, तबस्सुम से। मुझे तन्हाइयाँ दे दो, मुझे खामोश रहना है। इस तरफ रात हो चुकी है और इस तरफ अभी थोड़ा सा टाइम है। एंड दिस इज़ आवर शेल्टर फॉर टुनाइट। और भी बहुत सारे शेल्टर्स हैं इधर, लेकिन ये हमें कुछ बेहतर लगा है। सर्दी टिका गया जी इधर। टेम्परेचर तो पता नहीं कितना है, ना कोई नेटवर्क आ रहा है जो पता चले, लेकिन कपकपी चढ़ी हुई है शदीद वाली। नूरी जान हमारे साथ है, इस दफ़ा बनारस नहीं है। और ज़ीशान, बाहर अंधेरा हो चुका है इस वक्त तकरीबन। ये हमारे कैंप्स सेटअप हो चुके हैं। नुमान साहब लाइट मारें ज़रा इधर कैंप पे, इधर से। ये बेहतरीन, ये बेड है नीचे और बेड के ऊपर घास पड़ी हुई थी और घास के ऊपर हमने ये अपने कैंप्स लगा दिए हैं और ये शेल्टर हमें बेहतरीन मिल गया। अभी इस तरह हम सोएंगे जनाब। आग के सामने बैठ के थोड़ा सा तबीयत दुरुस्त हुई है, वरना बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। नूरी जान, क्या खिलाओगे आज? चावल बिरयानी। आए हाय हाय हाय, बिरयानी, चिकन बिरयानी, ज़बरदस्त। और यही प्रोग्राम होगा ना अगले 2 दिन भी? नहीं, अगले दिन तो कढ़ाई। हाँ। यार अच्छा, आगे रोटी बना लोगे? यार क्या बात है। ये जिस विंटर सर्वाइवल का एक बेहतरीन काम हो रहा है। ऑल्दो कि ये विंटर इतनी नहीं है, लेकिन बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे। बड़ा मज़ेदार काम है। नुमान साहब, लाइट के बारे में क्या? यार ये लाइट की मैंने तेरी पिछली दफ़ा भी तारीफ़ की थी बहुत। ये बहुत कारामद चीज़ है।